तो जैसा अभी अपन ने जो है वो वाला कंप्लीट कर लिया है ट्रांजिएंट एनालिसिस, ठीक है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस को हमने पूरा समझा कि वो दो इक्वेशन से जो है वो पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस हो जा रहा था, वो सोर्स फ्री सर्किट हो चाहे सोर्स के साथ में सर्किट हो, ठीक है। और सारा ट्रांजिएंट एनालिसिस अपन ने प्रॉब्लम सोल्व करके देखा है ना, तो गेट की PYQ और ESC का PYQ करके, और उसमें जो भी अच्छा प्रॉब्लम था, जो भी समझने वाला वो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। नेटवर्क का, अब नेटवर्क जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं ना, उसके अंदर देखो उस कई सारा थ्योरम दे रखा है, सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है, उसके बाद में रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ये सारा थ्योरम अल्टीमेटली यूज क्यों होता है, ये वाला जो इसी तरह का सर्किट दिया हुआ होता है, मतलब यहाँ पे तो थेवेनिन दिया हुआ है, रेंडमली कोई सर्किट दिया हुआ तो उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब गेट में जो भी प्रॉब्लम आता है वहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है, आंसर निकालना, ठीक है। तो कोई एक देखो, बाकी थ्योरम सारी जो है ना उनको आप थ्योरी पढ़ लो, और एक थ्योरम है, दो थ्योरम है, थेवेनिन, नॉर्टन और साथ में नोडल एनालिसिस। इन्हीं तीन पे क्वेश्चन आता है जो भी आता है, और उन्हीं से सॉल्व हो जाता है सारा, ठीक है। तो इन तीन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मतलब जैसे कोई भी गेट में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो आपको वोल्टेज फाइंड करना है या तो करंट फाइंड करना है, यही चीज़ें फाइंड करनी है ना। तो अगर आपको नोडल एनालिसिस अच्छे से आता है तो खत्म बात। नोडल एनालिसिस के अलावा क्यों सुपरपोजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्यों दूसरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसको जस्ट पढ़ लो ना, पढ़ने में से भी काम हो जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आंसर निकालना है, ये सारा थ्योरम आंसर। अब भाई इसमें जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे निकालना है, तो मैं चाहे थेवेनिन से निकालूं, चाहे नॉर्टन यूज़ करके निकालूं, तो चाहे नोडल एनालिसिस लगाऊं, चाहे मैश एनालिसिस हो, सुपरपोजिशन जो भी लगाऊं, आंसर तो सेम आएगा ना, ठीक है। तो सारी थ्योरम्स को क्यों करना, एक नोडल एनालिसिस कर लो, वो नोडल एनालिसिस से थेवेनिन वाला भी सोल्व हो जाता है, थेवेनिन का और नॉर्टन वाला भी सोल्व हो जाता है। मतलब एक नोडल एनालिसिस जो है उसकी बस प्रॉब्लम लगा के रेडी रखो, जितना भी प्रॉब्लम है सारा नोडल लगा के सोल्व कर लो, नोडल लगा के वोल्टेज करंट निकालना सीख लो। अल्टीमेटली तो हमारा आंसर निकालना मेन मोटिव है ना वहाँ पे, ठीक है। और बाकी का थ्योरम सिर्फ थ्योरी पढ़ के रखो, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम आया है वो तो उसी में काम बन जाएगा, क्योंकि सारा थ्योरम आंसर तो सेम ही देगा। अब जैसे थेवेनिन का अपन पढ़ रहे हैं ना, थेवेनिन थ्योरम जो है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी नोड एनालिसिस अल्टीमेटली तो करना है ना, यहाँ पे मैथ लगा के इसको सोल्व करो। थेवेनिन इक्विवेलेंट जो आपको बता देता हूँ पहले क्या है, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है आपके पास में, तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सारा क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगा। नेटवर्क जो है पूरा क्वेश्चन के थ्रू ही करने वाला सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, बस 3 फेज वाले में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो मैग्नेटिक वाला सर्किट, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उनके अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। आगे एडवांस सर्किट एनालिसिस में जो लाप्लास से सर्किट सोल्व करते हैं, यही सारे सर्किट जो है वो लाप्लास से भी सोल्व हो जाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से एनालिसिस करने के बाद भी, तो वो सारा भी पढ़ेंगे। तो अभी एक बार थेवेनिन थ्योरम पढ़ लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी आपके पास है ना एक 2 पोर्ट नेटवर्क है ना, इस 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर मतलब कोई भी जो है रैंडम जो है वो सर्किट जो है वो जुड़े हुए हैं, कैसे भी जुड़ा हुआ होगा। इसमें वोल्टेज सोर्स भी है, इसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उनका इस तरह का कोई भी, ये तो एक कॉम्बिनेशन है। इसको बंद कर दो यहाँ पे, और ये वाला दो पोर्ट जो है वो बाहर निकाले हुए। ये सर्किट के अंदर क्या है हमें पता नहीं है ना। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है कि एक कोई भी एक 2 पोर्ट नेटवर्क है ना, 2 पोर्ट, और साथ में ये लीनियर नेटवर्क होना चाहिए ना, लीनियरिटी थ्योरम जो पढ़ते हैं अपन। तो ये एक लीनियर सर्किट है और 2 पोर्ट सर्किट है। तो लीनियर 2 पोर्ट सर्किट है ना, उसके अंदर इस बॉक्स में जो भी एलिमेंट्स हो, उस पूरे बॉक्स की मॉडलिंग है ना, उस पूरे बॉक्स की मॉडलिंग आप इस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, और इस टर्मिनल से सीन रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल से सीन रेजिस्टेंस जो है ना इस सर्किट का, मतलब ये बॉक्स जो है यहाँ पे अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगाऊं तो वो वोल्टेज सोर्स कुछ करंट फ्लो करवाएगा, तो V और उस वोल्टेज सोर्स का V और I का रेशियो क्या होगा, उस वोल्टेज सोर्स को ये सर्किट जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, वो वाला वैल्यू है ना। तो अगर ये दो चीज़, ओपन सर्किट वाला वोल्टेज और ये वाला जो V/I सोर्स लगाने के बाद जो आपको मिलता है, ये दोनों अगर आपको पता है तो आप इस टर्मिनल के अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस, जो कोई लोड जोड़ना है ना, उस लोड का रेस्पॉन्स जो है वो आप उन दोनों वोल्टेज V ओपन सर्किट और ये R वाला, इन दोनों के वैल्यू से जो है आप फाइंड कर सकते हो। जैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट, मतलब ये वाला जो कुल मिला के अल्टीमेटली ये है कि ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स की मॉडलिंग आप एक ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ निकालो, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक सोर्स जोड़ो कोई भी वैल्यू का, मान लो V वोल्टेज का जोड़ लिया। अब वो सोर्स
इसमें तो कुछ एलिमेंट जुड़े हुए हैं ना, तो जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे क्या होगा, वो इस एलिमेंट्स के अंदर कुछ करंट फ्लो होगा, तो सोर्स करंट फ्लो करवाएगा कुछ आई, तो V/I का रेशियो रेजिस्टेंस निकालो। वो रेजिस्टेंस को जो है उसको इस कॉम्बिनेशन में ऐड कर लो। डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर लो। तो ये जो V ओपन सर्किट वोल्टेज आता है ना, इसको बोलते हैं V थेवेनिन वोल्टेज, और R इक्वल टू जो रेजिस्टेंस यहाँ पे वो वोल्टेज सोर्स जोड़ोगे उसको जो ऑफर किया जाएगा इस सर्किट के द्वारा, वो वाला रेजिस्टेंस को बोलते हैं R थेवेनिन। इस तरह का उस बॉक्स का इस तरह की मॉडलिंग कर सकते हो। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस आप जो लोड जोड़ना है, इंडक्टिव कैपेसिटिव जो सो लोड जोड़ के इस पूरे वोल्टेज करंट इन सब का लोड का अगर कैलकुलेट करना है लोड के अक्रॉस, तो वो सारा वोल्टेज इस ईजी वाले सर्किट्स की हेल्प से भी आप सोल्व कर सकते हो, बिना ये पता किए कि उस बॉक्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस यहाँ का टर्मिनल का रेस्पॉन्स पता कर लो आप, और टर्मिनल का रेस्पॉन्स पता करोगे तो उनमें थेवेनिन थ्योरम बोलती है कि टर्मिनल के रेस्पॉन्स में आप दो चीज़ पता कर लो, एक यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, और साथ में यहाँ पे एक सोर्स जोड़ो कोई भी रैंडम वैल्यू का, आपकी जो मर्जी हो, मान लो 20 वोल्ट का जोड़ लिया, तो वो क्या करेगा, इस सर्किट में क्लोज करोगे तो वो एलिमेंट्स में करंट फ्लो करवाएगा। तो उस V और I का रेशियो क्या है, उस सोर्स को इस नेटवर्क द्वारा ऑफर की जाने वाली इम्पीडेंस है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, R थेवेनिन। ये वाला सर्किट मॉडलिंग कर लो, यही वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट है V थेवेनिन इसको बोलते हैं ना। बस इसमें इतना याद रखना है कि मतलब कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसके अक्रॉस टर्मिनल के अक्रॉस जो है कोई भी हम लोड जोड़ रहा हूँ, है ना, तो ये टर्मिनल इस बॉक्स का रेस्पॉन्स जो है लोड के साथ में कैसा होगा, वो आप इस बॉक्स को इस तरह के सर्किट में मॉडलिंग करके पता कर सकते हो। जैसे अभी ये वाला एग्जांपल समझते हैं, मतलब याद रखो एक 2 पोर्ट नेटवर्क है और लीनियर नेटवर्क है ना, उस 2 पोर्ट लीनियर नेटवर्क को आप इन ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस के साथ मॉडलिंग कर सकते हो। बस इतना याद रखो, यही थेवेनिन थ्योरम है ना। अब इसमें रेजिस्टेंस जो निकालते हैं ना, अब इसमें दो चीज़ समझ लो। ओपन सर्किट वोल्टेज तो आपको पता है, यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें जो भी बॉक्स में दिया हुआ वोल्टेज होगा वो वोल्टेज पता कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वही ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ठीक है। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ लो क्या है, कि जिन दो टर्मिनल, देखो रेजिस्टेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है, ठीक है, तो जिन दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, वहाँ पे आप क्या करो, कोई भी V वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स जोड़ लो। अब क्या होगा, ये बॉक्स के साथ जोड़ेंगे तो इस बॉक्स में कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है इस तरह का, तो क्या होगा, ये बॉक्स जो होगा, ये करंट जो है, ये वाला सोर्स जो है इसमें कुछ करंट फ्लो करवाएगा I। तो अब अगर मैं V और I को डिवाइड करूँ तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस देगा। ये रेजिस्टेंस जो है ना, एक्चुअल में ये बॉक्स इस सोर्स को जो है ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो वाला रेजिस्टेंस जो है उसको R थेवेनिन बोलते हैं, ठीक है। या अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जोड़ा, करंट सोर्स भी जोड़ सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वोल्टेज सोर्स जोड़ोगे तो कैलकुलेशन हमेशा आसान होती है, ठीक है। अब इस वाले को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आगे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि हमारा मेन मोटिव नेटवर्क में है वोल्टेज एम्प्स, वो सर्किट को सोल्व करके वो वैल्यूज़ निकालना वोल्टेज और एम्प्स, उसके लिए नोडल एनालिसिस बस याद रखो। ज़्यादा दिमाग इधर उधर करने की जरूरत नहीं है कि सुपरपोजिशन कर रहे थे हमने, उनका थ्योरी पढ़ लो कि कैसे सुपरपोजिशन होता क्या है। सुपरपोजिशन को भी सोल्व करके जब बाकी के सोर्स को डेड करके एक सोर्स रखते हो तब भी तो नोडल एनालिसिस ही लगाते हो। तो वहाँ पे मान लो 2 सोर्स है तो 2 बार नोडल एनालिसिस लगाओगे। नोडल एनालिसिस में सीधा ही लगा कि कर लो, उससे बढ़िया है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर निकालना है और सारी थ्योरम से सेम आंसर आए तो कोई एक जो है उस पर परफेक्शन अचीव कर लो, सारा आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक बार देखते हैं जरा, थेवेनिन वाला प्रॉब्लम एक है ना। देखो चीज़ें जो भी गेट का बहुत सारा सिलेबस है ना, वो ओवरलैपिंग सिलेबस है। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ ओवरलैपिंग है ना, और कंट्रोल सिस्टम के साथ भी ओवरलैपिंग है। नेटवर्क का कुछ पढ़ोगे तो नेटवर्क पावर सिस्टम के साथ, मशीन के साथ में ओवरलैपिंग है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि जैसे नोडल एनालिसिस से अगर हमारा सर्किट सोल्व हो जा रहा है यहाँ पे, तो नोडल एनालिसिस से मशीन की मॉडलिंग वाला सर्किट भी सोल्व हो जाएगा, इंडक्शन मोटर का सर्किट भी सोल्व हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का सर्किट भी सोल्व हो जाता है। जब हो जाता है तो बाकी में क्यों मैश यू लगा के सोल्व कर रहे हो फालतू में, ठीक है। नोडल एनालिसिस करो, खत्म करो, हो गया बस। अब जैसे यहाँ पे सोल्व करना है ये वाला थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मैंने बता दिया है क्या है, कि मान लो ये वाला या इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। ये वाला जो है एक बॉक्स है, ठीक है। सो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पे तो सर्किट के जो बॉक्स था ना उसके अंदर की चीज़ दी हुई है ना। अब एक तो ऐसा बॉक्स के अंदर नहीं दी हुई हो तो मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर लूँगा और दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज चेक कर लूँगा, वो VOC मिल गया, ठीक है।
जो भी टर्मिनल बाहर निकाल रखे होंगे, मल्टीमीटर लो, लगाओ सीधा वी ओ सी मिल गया, ठीक है। या तो वैसे कर लो अगर कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो, या फिर इसी कॉम्बिनेशन में वी ओपन सर्किट निकालना है ना, तो वी ओपन सर्किट कैसे निकलेगा उसके लिए उसको कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है तो, जैसे 2 पोर्ट में अलग अलग छुपा छुपा के दे रखा होता है ना उस तरह का, तो वो भी देखेंगे, वो वाली भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे अपन। वो वाली एक दो नहीं 2-4 प्रॉब्लम गेट में आई हुई है, और अच्छी वाली प्रॉब्लम आई हुई है, वो किसी से सोल्व ही नहीं होती होगी, मुझे लगा 2-2 नंबर की आई हुई है, जैसे पैसेज टाइप का आया हुआ। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाले, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाले, वी थेवेनिन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ, और वी थेवेनिन मुझे पता है क्या होता है, ये वाला जिन 2 टर्मिनल के बीच में वी थेवेनिन निकालना है, उसके अलावा बॉक्स बंद कर लो, ठीक है। ये बॉक्स बंद कर लिया, अब इसके यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, तो ओपन सर्किट है तो इसी सर्किट को सोल्व कर दो। जैसे ये 5 एम्पियर है, इधर तो जाएगा नहीं, ये ओपन सर्किट है ना, थेवेनिन में मतलब ये ओपन सर्किट, यहाँ कुछ जुड़ा होता और उसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना होता, तो पहले उसको हटा लेते हैं वी थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तो खुला हुआ है ये ऑलरेडी, अब इसमें वी थेवेनिन निकालना है। वी थेवेनिन क्या है, देखो ये वाला तो ओपन सर्किट है, तो ये ए इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये वाला जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका होगा, और बी ये वाला पोटेंशियल इसका मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो का वही वोल्टेज। देखो इसमें करंट नहीं जा रहा है तो पूरी ब्रांच का वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। यहाँ तो पूरा वोल्टेज सेम है ही, तो ये वी ए बी यहाँ पे है, तो यही वी थेवेनिन है। वी थेवेनिन क्या है, वी ए बी के बराबर है, तो ये वी ए बी निकालना है हमारे, तो यहाँ पे 5 एम्पियर इधर तो जाएगा नहीं, इसमें आएगा, ठीक है। ये वाले का कितना है, एक को जो कोई भी सर्किट सोल्व कर रहे हो, कोई एक नोड को आप ग्राउंड कर सकते हो, इसका वोल्टेज कितना हुआ 4 वोल्ट, ठीक है। और इसका वोल्टेज तो मुझे पता नहीं, वी है कुछ है ना, तो इसमें 4 वोल्ट है, तो इसमें से कितना करंट जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई 4/3 है ना, तो ये 4/3 इसमें से आया और 5 इसमें से आ रहा था, तो इसमें से कितना गया। अच्छा वो सीधा ही आ जाएगा, वी वोल्टेज निकालना है ना, तो उसकी ज़रूरत की नहीं है। देखिए 5 एम्पियर इसमें से जा रहा है, तो V-4 इधर में से फ्लो हो रहा है ना, तो करंट जो है इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस से माइनस इधर में फ्लो हो रहा है ना, तो ये वाला वोल्टेज हाई होगा, और ये माइनस ये करेंगे, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट, ये 5 एम्पियर हो गया, तो V कितना होगा इसमें 14 वोल्ट है ना। ये कौन सा वोल्टेज हुआ, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज हुआ VA है ना, VA हो गया, ये VA मिल गया। अब VB को तो हमने ग्राउंड मान रखा है, तो कुल मिला के हमको VAB क्या मिल गया 14 वोल्ट, ठीक है ना। तो VAB यहाँ से हम सीधा मिल गया, और VAB वी थेवेनिन है, तो यही क्या है इक्वल टू वी थेवेनिन, तो वी थेवेनिन यहाँ से मिल गया। अब आर थेवेनिन इसमें कैलकुलेट करना है ना, तो आर थेवेनिन के लिए क्या करते हैं, आर थेवेनिन के लिए ये वाला सर्किट, अगर मैं यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ूँ, और इस सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, जितने भी डिपेंडेंट सोर्स है उनको डिसेबल कर दूँ, तो उनको डिसेबल करने के बाद में ये पूरा जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस इंपीडेंस कुछ बचेगा, वो जो है जो वोल्टेज सोर्स जोड़ा उसको कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, उसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। अब ये जो मैंने इतना मैशअप बोला ना अभी पिछले 20 सेकंड के अंदर, उसका सीधा सा मतलब है जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको डिसेबल, वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करते हैं तो कैसे करते हैं, वोल्टेज को जीरो करना मतलब उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को डिसेबल मतलब करंट जीरो करना, उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर ओपन कर देंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये वाला हो गया ओपन सर्किट। ये वाला तो जो सर्किट दिया हुआ था वो उसकी जो है मॉडलिंग हो गई। अब ये बोल रहे हैं, अब वी थेवेनिन क्या होता है कि आप यहाँ पे जिन टर्मिनल के अक्रॉस में वी थेवेनिन निकालना है, आर थेवेनिन निकालना है, आर जो है हमेशा टर्मिनल, क्योंकि 2 टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है, उन दोनों टर्मिनल के बीच में आप वोल्टेज सोर्स जोड़ लो। अब ये वोल्टेज सोर्स इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करवाएगा, मान लेते हैं वो कुछ आई फ्लो करवा रहा है, ठीक है, तो आई फ्लो करवा रहा है, ये कितना है 2 ओम, ये 3 ओम, ये ओपन हो गया। और ये वाला, अब देखो जैसे ही वाली वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट किया, तो जैसे उसको शॉर्ट किया ना, तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ हो गया, ठीक है, ये वाला लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ हो गया, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, अब ये वाला सर्किट से बाहर हो गया है, इस वाले पूरे सर्किट से बाहर हो गया है, मतलब ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, अब जो पूरा पूरा करंट जाएगा वो इधर में से जाएगा, ठीक है। बस अब ये तो सिंपल सर्किट हो गया। इसमें आई कितना होगा, दिस वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 5। तो आर थेवेनिन क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को ये ऑफर कर रहा होगा वो वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो मतलब इन दोनों का रेशियो, ठीक है। इसको इम्पीडेंस क्या दिखेगी, जितना ये
वोल्टेज लगाने पे ये करंट दे रहा है, उन दोनों का रेशियो। तो V बाई आई V बाई आई कितना हुआ 5 ओम। तो इस वाला जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट को आप मॉडल कर सकते हो एज ए कितना 14 वोल्ट इन सीरीज विथ 5 ओम, ठीक है ना। अब यही सेम टर्मिनल ए बी है, ये है 5 ओम, ये 14 वोल्ट। अब क्या है ये, अब देखो ये सर्किट, ये वाला थेवेनिन, ये सब हम क्यों करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं, देखो बहुत सारा को जैसे सर्किट, ये तो आसान वाला है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है ना, उन सर्किट्स के अंदर मान लो रेजिस्टेंस मैंने एक बार यहाँ पे 5 ओम जोड़ लिया, 5 ओम रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद मैंने एक बार सर्किट सोल्व कर लिया, इतना सारा सर्किट सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सर्किट सोल्व करने के बाद उसमें से वोल्ट एम्पियर, अब मान लो मैंने लोड चेंज किया है, यहाँ पे वेरिएबल लोड लगा हुआ है, लोड चेंज कर दिया तो क्या होगा, फिर से उस लोड में से वोल्टेज और करंट अगर निकालना है ना, लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट, तो फिर से पूरा सर्किटरी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पूरा सर्किटरी सोल्व इतना बार बार जो है वो, जैसे अभी सेल्फ कैलकुलेशन करोगे ना पूरा अलग अलग ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज करंट निकालने का, तो पूरे सर्किट यहाँ पे 5 ओम जोड़ा, पूरा सर्किट सोल्व कर रहे हो, फिर 6 ओम जोड़ा, फिर से पूरा सर्किट सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा सर्किट सोल्व करें, हम क्या करते हैं, उस लोड को एक बार बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के सर्किट को, थेवेनिन जैसे बोलता है कि बाकी के सर्किट में आप इस टर्मिनल के अक्रॉस जो क्या बोलते हैं वैल्यूज है ना, वे थेवेनिन, वे ओपन सर्किट वोल्टेज और रेजिस्टेंस ऑफर की हुई सोर्स जोड़ेंगे, तो वो दोनों पता कर लो। और इस सर्किट की एक बार आप जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इजी वाली मॉडलिंग कर लो। अब वहाँ पे 5 जोड़ो तो करंट मिल जाएगा, 6 जोड़ो तो करंट, 50 जोड़ो तो भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अब तो सिंपल बस वहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस जोड़ेगा ये इतना सर्किट सोल्व करना है, ठीक है। तो थेवेनिन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको बार बार सोल्व करना, उस वाली हेडेक से हमको बचाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये थेवेनिन वाला एक, अब एक थेवेनिन की एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें मान लो कुछ डिपेंडेंट सोर्स होगा, तो ये वाला वीडियो जो है थेवेनिन उसमें समझ में आया होगा मुझे लगता है। तो अगले वाला वीडियो देखेंगे उसमें हम जो है वो डिपेंडेंट सोर्स रखेंगे, और डिपेंडेंट सोर्स सिर्फ सोर्स मतलब पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स रखेंगे। उसके बाद वी थेवेनिन आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे, और वो जो आर थेवेनिन निकल के आएगा वो एक्चुअल में क्या बताता है, उन सब चीज़ों का मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, और जो भी करना हो आपका मन कर, मतलब अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि वैल्यू एडिशन कुछ हो रहा है, और मतलब मेरे वाले इन लेक्चर से और पुराने वाले लेक्चर से, तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना, आपकी मर्जी है। अगर देखो जिसको अच्छा लगेगा वो तो करेगा ही, है ना, और जो नहीं लग रहा होगा तो उसकी मर्जी है ना, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो के अंदर देखते हैं एक बार थेवेनिन का डिपेंडेंट सोर्स के साथ में रेस्पॉन्स कैसा होता है, आर थेवेनिन वी थेवेनिन कैसे निकलता है, ठीक है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।